जय हिंद दोस्तों। क्या बलपूर्वक तरीके से किसी राष्ट्र की संस्कृति को खत्म किया जा सकता है? ऐसा क्यों? क्योंकि जो चाइना है वो अक्सर तिब्बत वाले एरिया में इसी तरह का काम करता हुआ नजर आ रहा है। चाइना के द्वारा तिब्बत के ऊपर जब से कब्जा किया गया है, तिब्बतियों के साथ में बहुत बुरी तरीके से बर्ताव चाइना के द्वारा किया जा रहा है। जब से चाइना इस तरह की हरकतें इन तिब्बतियों के साथ में करने लगा है, जो तिब्बत में रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि आप कोशिश करिए हमें चाइना से आजाद कराने की। हम चाइना के साथ में नहीं रह सकते। चाइना जो सिंजियांग प्रोविंस में रहने वाले उइगर मुसलमान हैं, उनके साथ में कितना बर्बर तरीके से अत्याचार करता है आप लोगों ने सुना ही होगा। उनको धार्मिक जो उनका अधिकार है वो देता नहीं है, उनको छोटे कपड़े तक पहनाता है, उनको जो ये बुर्का पहनने की आज़ादी है वो तक नहीं देता। मतलब सोचिए कितना बुरी तरीके से चाइना उन मुस्लिमों के साथ में अत्याचार करता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये है कि जो ये 57 ओआईसी कंट्रीज है, जो मुस्लिम कंट्रीज है, उनकी आवाज यहाँ पे नहीं उठती है। सिंजियांग प्रोविंस में रहने वाले मुस्लिम हैं, उनके साथ में इतना बुरा तरीके से चाइना व्यवहार करता है। चाइना उनकी जो धार्मिक स्थिति है उसको पूरा कुचलने में लगा हुआ है, तब इनकी कोई आवाज नहीं निकलती। लेकिन भारत के अंदर शांति तरीके से रहने वाले मुसलमानों के साथ में अगर थोड़ा सा कुछ हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ होता है नहीं इंडिया के अंदर, इंडिया सही तरीके से रखता है, लेकिन फिर भी बेवजह जवाब देते रहते हैं, बेवजह बोलते रहते हैं। क्यों बोलते रहते हैं? क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, इजराइल के अंदर भी कुछ होता है तो भी ये सारे मुस्लिम कंट्री बोल जाते हैं, भारत के अंदर कुछ होता है तो भी ये सारे मुस्लिम कंट्री बोल जाते हैं। यानी कि यहूदी और हिंदू अगर कुछ करेंगे तो ही ये बोलेंगे, बाकी कोई और कंट्री इनके साथ कुछ करे या कोई और धर्म का लोग इनके साथ कुछ करे तो ये नहीं बोलेंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, इजराइल अगर कुछ अटैक करता है या इजराइल की तरफ से कोई एक्टिविटी की जाती है तो सारे के सारे मुस्लिम कंट्री एक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं। इसी तरह से भारत भी अगर पीओके या पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करता है तो सारे के सारे मुस्लिम कंट्री, टर्की जैसा देश, पाकिस्तान का साथ देने लगता है। तो ये सब चीजें आप लोग समझ चुके हो गए। तो बात करें अगर तिब्बत की, तो 1950 के अंदर तिब्बत के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया। इसका मतलब है कि 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब हमारी कोई भी सीमा चाइना के साथ में नहीं लगती थी। बिल्कुल सच है, हमारी कोई भी सीमा चाइना के साथ में नहीं लगती थी। जो ये अब दिखाया जा रहा है कि भारत की सीमा चाइना के साथ में लग रही है, ये भारत की सीमा चाइना के साथ में 1950 के बाद से लगना शुरू हुई। 1947 में कुछ नहीं था। 1947 में ये हिस्सा हुआ करता था, ये तिब्बत के साथ में हमारी सीमा लगती थी। ऐसे ये पूरी तिब्बत के साथ में भारतीय सीमा साझा होती थी। और भारत का जो ये डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ में, ये डिस्प्यूट भी नहीं चलता अगर तिब्बत के ऊपर 1950 में चाइना कब्जा नहीं करता अवैध रूप से। जब 1950 में इसने कब्जा किया, 1959 के अंदर यहाँ पर रहने वाले जो दलाई लामा थे, जो तिब्बत को चलाते थे, धार्मिक तरीके से तिब्बत पूरा चलता है, और जो वहां पे रहने वाले धार्मिक लोग थे वही चलाते थे, जिन्हें दलाई लामा कहा जाता है। वो भाग करके भारत के अंदर आ गए। जो हिमाचल प्रदेश है, धर्मशाला है, वहां पे वो रुके हुए हैं। और आज पूरा तिब्बत का एक बड़ा ग्रुप है जो दलाई लामा का, वो यहाँ पे रुका हुआ है। तो इनको भारत ने बहुत अच्छे से शरण दे रखी है। यही चीज चाइना को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यहीं से जो बाहर निर्वासित सरकार है वो यहाँ से चला रहा है। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि हम निर्वासित सरकार चला रहे हैं भारत में बाहर से बैठ करके, इसी तरह की सरकार यहाँ पे चलाई जा रही है। ये चीज चाइना को अच्छी नहीं लग रही। उस समय पे ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लगती थी, अब इनको अच्छी नहीं लग रही। जब चाइना के द्वारा 1950 में तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया गया तो फिर चाइना चाहता था कि तिब्बत हमेशा चाइना का हिस्सा बना रहे और तिब्बत को कनेक्ट करके रखा जाए। तो चाइना ने क्या किया, जो ये हिस्सा है यहाँ पे सिंजियांग से होकर के, और 1962 में भारत से कब्जाए हुए अक्साई चीन को कनेक्ट करती हुई एक सड़क बनाई उन्होंने, जो तिब्बत है उसको जोड़ती हुई। चाइना ने इस तरह की एक सड़क बना ली और अक्साई चीन से होकर के गई। उस समय पे हमारी जो सरकार है वो इतनी राजनीतिक शक्ति में नहीं थी, और साथ साथ ही हमारी जो फोर्सेस है वो इतनी एक्टिव नहीं थी, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। तो चाइना ने ये सब कुछ चीजें कर ली। आज के समय पे चाइना ऐसा कुछ नहीं कर सकता। भारत की फोर्स आज के समय पे बहुत सक्षम है, सब कुछ सबक सिखा सकती है। हालांकि सबक तो हम उस समय पे भी सिखा सकते थे, लेकिन हमारे जो पंडित नेहरू है वो हिंदी चीनी भाई भाई करने में लगे हुए थे। उनको विश्वास था कि चाइना हमको धोखा नहीं देगा। चाइना ने धोखा दे दिया, पीठ में छुरा घोंप दिया। चाइना की तरफ से जब ये काम किया गया, एक बात मैं आपको बता दूं, उस समय पे भी चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कब्जा किया था, लेकिन चाइना अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में पीछे हट गया था, पर यहाँ पे पीछे नहीं हटा था। इसलिए अक्साई चीन में आज भी वो रुका हुआ है। और आप लोगों ने देखा होगा चाइना की एक बुरी नीति क्या है। चाइना
जो तिब्बत है उसकी 5 उंगलियां कहता है। अब 5 उंगलियां किसको कहता है? एक तो अक्साई चीन को कहता है कि अक्साई चीन किसकी उंगली है? तिब्बत की। एक किसको कहता है? वो एक नेपाल को कहता है, एक हमारा जो सिक्किम एरिया है उसको कहता है, एक भूटान को कहता है, और एक अरुणाचल प्रदेश को कहता है। नेपाल को वो भारत से दूर करने में लगा हुआ है। नेपाल आज भारत के खिलाफ बोलता है हर चीज़ों में। नेपाल भारत के साथ में खड़ा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ भूटान जो है, डोकलाम वाले हिस्से में आकर के उसने कोशिश की थी भूटान को भी अलग करने की, लेकिन भारत यहाँ पे चढ़ करके चाइना को पीछे कर देता है। चाइना जो है यहाँ पे उलझ नहीं पाता भारत से, और भूटान को अलग नहीं कर पाता। तो ये चीज़ भी चाइना को चिढ़ा रही है काफ़ी ज़्यादा। इसीलिए वो अरुणाचल प्रदेश में कैंप बनाता रहता है, और जब उसका दिमाग ज़्यादा उलझ जाता है, उसको लगने लगता है कि भारत ज़्यादा ही अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने लगा, हालांकि है ही हमारा अभिन्न अंग, लेकिन उसको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश उससे दूर जाने लगा है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले कुछ गांव हैं, कुछ कैंप हैं, उनके नाम बदलने लगता है। इस तरह की एक्टिविटी चाइना के द्वारा की जाती है। चाइना बौखलाहट में ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करता रहता है जो आगे चल करके चाइना को ही दिक्कत देती है। अक्सर चाइना क्या कर रहा है, जैसे ही मोंगला पोर्ट ले लिया उसने भारत को घेरने के लिए, बांग्लादेश में उसने एक लालमोनीरट एयरबेस ले रखा है, भारत के नीचे उसने यहाँ अम्बन टोटा ले रखा है, जो ये ओमान वगैरह है यहाँ पे ले रखा है। इस तरह की चीज़ें, वो एक ग्वादर पोर्ट है, इधर उसने सड़क बना रखी है सीपेक। पूरा भारत को जो है घेरने की कोशिश चाइना कर रहा है, जिसे क्या बोलते हैं स्प्रिंग ऑफ पल्स। इसके माध्यम से वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा। तो आप जरा भारत का भी देख लीजिए नज़ारा। भारत ने क्या करा, हमने चाइना को घेरने के लिए वियतनाम, फिलीपींस, अब मलेशिया, उसके बाद में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ में तो हम यहाँ पे जो ये मुआना है ना, यहीं पे एक सवांग कोड बनाने में लगे हुए हैं। अभी जो प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की यात्रा पे गए, डील हो गई। इंडोनेशिया को हम ब्रह्मोस बेच रहे, वियतनाम को हमने ब्रह्मोस बेची, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस बेची। यानी कि वो कोशिश कर रहा है भारत को घेरने की। हम क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट हो गए, हम चाबार पोर्ट के साथ कनेक्ट हो गए, हम इधर ओमान के साथ कनेक्ट हो गए। हमने भी इस तरह का सड़क बना दिया। ये ऐसे होते हुए ये अब चाइना का समझिएगा, चाइना का ओवरऑल जो 40% व्यापार है वो क्या है, इसी रास्ते से होकर के और निकलता है। यहाँ पे हमने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लेकर के आए। यहाँ पे हमारा निकोबार है, सिर्फ 160 किलोमीटर का गैप है ग्रेट निकोबार और ये सवांग पोर्ट के बीच में। यानी कि द्वार बना करके बैठ गए हम। चाइना अपना व्यापार निकलेगा यहीं से। चाइना अगर भारत को स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से घेरेगा, तो भारत भी उसको नेकलेस ऑफ डायमंड के माध्यम से चाइना को घेर लेगा। चाइना ये चीज़ समझ चुका है। इसीलिए चाइना ये ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट लेकर के आया गया है ना, इसके खिलाफ हमेशा बोलने की कोशिश करता है। चाइना चाहता है कि भारत यहाँ पे एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में कभी सक्सेसफुल ना हो, इंडोनेशिया के साथ में कभी सक्सेसफुल ना हो। इंडोनेशिया के साथ में हुआ क्या, चाइना ने पाकिस्तान को भेजने की कोशिश की, पाकिस्तान के साथ में मिलकर के JF-17 जो फाइटर जेट है पाकिस्तान का, वो बेचने की कोशिश की, लेकिन बिक ही नहीं पाया। भारत ने खुद मना कर दिया। जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, वो भारत की जब यात्रा पे आए थे पिछले साल, तो उनको पाकिस्तान नहीं जाने दिया हमने। हमको पता था अगर पाकिस्तान चले गए तो इसी तरह की कोई डील कर लेंगे, लेकिन हमने रोक दिया। अब हुआ क्या है, तिब्बत वाले एरिया में तिब्बत के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि जो स्वतंत्र है उनको कर दिया जाए, या फिर चाइना जो है उनको एक अलग दर्जा दे, चाइना उनको शांति तरीके से रहने दिया जाए। लेकिन चाइना उनको शांति तरीके से रहने नहीं दे रहा। जैसे सिंजियांग प्रोविंस के उइगर मुसलमानों के साथ में चाइना गलत व्यवहार करता है, वैसा का वैसा ही अत्याचार चाइना इनके साथ में कर रहा है। तो यूएस की तरफ से कुछ बयान दे दिया गया। यूएस ने कहा कि जो तिब्बत वाले लोग हैं उनकी स्वतंत्रता के बारे में कुछ बातें की जाए, और उनको अलग दर्जा देने की कोशिश करे चाइना, उनके साथ में अत्याचार ना करे। इस तरह के बयान तिब्बत लोगों के लिए यूएस की तरफ से दे दिए गए। चाइना का विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान निकल करके आता है कि आप तिब्बत की जो इंडिपेंडेंस है उसके बारे में मत बोलिए। अमेरिका को चुप कराने के लिए बोलता है वो कि आप उसके बारे में मत बोलिए, वो चाइना का इंटरनल मैटर है, चाइना बोल नहीं सकता, आप यूएस नहीं बोल सकता, भारत बोल रहा है। भारत क्या बोल रहा है, क्योंकि थोड़े दिन पहले की खबर है, ये अरुणाचल प्रदेश के नागरिक है, इनको चाइना के अंदर रोका जाता है, इनके साथ में गलत व्यवहार किया जाता है, मिसबिहेव किया जाता है, इनसे कहा जाता है कि आप तो अरुणाचल प्रदेश की हो, लेकिन अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, इसलिए आप चाइनीज हो, आप इंडियन नहीं हो। इस तरह के इनके साथ में व्यवहार किया जाता है। फिर भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है। उसके बाद में भारत ने सोच लिया कि इनको जवाब देना पड़ेगा, तो भारत तिब्बतियों के साथ में बोलता आया है। आप पीओके के लिए बोलोगे भारत के खिलाफ, आप अरुणाचल प्रदेश में भारत के खिलाफ बोलोगे, तो भारत भी अब तिब्बत वालों के साथ में बोलने लगा है। अगर तुम कश्मीर वाले मुद्दे पे पाकिस्तान का साथ दोगे, तो हम तिब्बत वाले मुद्दे पे तिब्बत का साथ देंगे और तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। हम वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, थोड़े दिन बाद देख लीजिएगा भारत वन चाइना पॉलिसी मानना भी बंद कर देगा। अगर ऐसा लगेगा हमें कि चाइना हमारे खिलाफ बोल रहा है, चाइना की एक्टिविटी हमारे खिलाफ हो रही है, तो हम क्यों चाइना के साथ में बोले। हम तो चाहते हैं तिब्बत
आज़ाद हो जाए। आज तिब्बत इतना परेशान हो चुका है, तिब्बत के लोग इतने परेशान हो चुके हैं चाइना से, वो चाहते हैं उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। ये जो वीडियो है अगर तिब्बत वाले लोग देखें तो कमेंट करिएगा, क्या आपके साथ में बहुत बुरी तरीके से बर्ताव हो रहा है? चाइना आप लोगों को जो खबरें हैं चाइना के अंदर, ये तिब्बत वाले हिस्से की, वो खबरें बाहर तक नहीं आने देता चाइना, रोक करके रखा हुआ है। पूरी की पूरी खबर जो ये सिंजियांग वाला हिस्सा है उसकी भी खबर बाहर नहीं निकलने देता चाइना, पूरा उनको इस तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है। हमें लगता है कि चाइना के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है, चाइना के लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं है। चाइना के लोग बहुत परेशान हैं, चाइना पर खबर बाहर नहीं आने देता, मीडिया में खबर बाहर नहीं आने देता। वहाँ की मीडिया ऐसी चाटुकारिता नहीं है, इस तरह के काम नहीं करती वहाँ की मीडिया। वहाँ की मीडिया जो सरकार ने कह दिया, जो देश के हित के लिए है, वो काम पहले करती है। हमारी मीडिया को कोई मतलब नहीं, हमारी मीडिया देश हित के लिए काम नहीं करती, हमारी मीडिया सरकार हित के लिए काम करती है। दूसरी चीज़ आप देखिए, अब तिब्बतियों के साथ में क्या कर रहा चाइना, जो तिब्बत में रहने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, उनका ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है। ये अभी 2026 की ही खबर है, जून की। वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सोल्जर वाली जो ट्रेनिंग है वो देने में लगा हुआ है। ये आप देखिए किस तरह से उनको ट्रेंड किया जा रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, इसका प्लान समझिए। चाइना को पता है, चाइना की एक नीति रही है। चाइना की नीति क्या है? सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग क्या होती है? चाइना एक कदम आगे बढ़ता है, फिर उसको लगता है कि अब उसके साथ में युद्ध बड़ा हो सकता है, चाइना को घाटा हो सकता है, चाइना को पीछे हटना पड़ेगा, तो चाइना वहीं पर रुक जाता है। चाइना कहता है हम युद्ध विराम कर देते हैं। जो भारत के साथ में अक्साई चीन वाला युद्ध हुआ था, उसमें एक तरफा युद्ध विराम चाइना ने क्या किया, यही सलामी स्लाइसिंग के तहत यहाँ पर रुक गया और यहीं से जो है उसने बाउंड्री डिसाइड कर दी। तो यही वो करता रहता है, सलामी स्लाइसिंग के तहत आगे बढ़ने की कोशिश, यहाँ पे कैंप वगैरह बनाने की कोशिश। तो चाइना क्या है, ये जो बच्चों को तैयार कर रहा है, वो बच्चों को तैयार क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है तिब्बत वालों के साथ में भारत के रिलेशन अच्छे हैं, तिब्बत वाले भारत के साथ में ज़्यादा कनेक्ट होकर के रह पाते हैं, इतना चाइना वालों के साथ में नहीं रह पाते। अगर भारत के साथ में कन्फ्लिक्ट बढ़ा, आगे चल करके कभी कन्फ्लिक्ट बढ़ा, भारत ने अक्साई चीन लेने की कोशिश की, अरुणाचल प्रदेश में आगे बढ़ने की कोशिश की, इधर पेट्रोलिंग करते हुए, तो हम क्या करेंगे? जो तिब्बत में बच्चे तैयार करके रखे हुए हैं, इनका माइंड वॉश कैसे कर रहा हो? आप तिब्बत के नहीं हो, इनका माइंड वॉश करके इनको सिखा रहा है आप तिब्बत के नहीं हो, आपका जो धर्म है वो किसके लिए है? वो पूरा चाइना के लिए, चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन कहेगा आपको वही काम करना है, जो चाइना के हित में है आपको वही काम करना है। तो इनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनको पूरी तरह से चाइना अपने लिए वफादार बनाना चाहता है, और जो तिब्बत में रहने वाले लोग हैं उनका जो कल्चर है वो पूरा भुलाना चाहता है। तो ये चाइना के लिए काम करेंगे तो उनको सामने फ्रंट में ला करके खड़ा कर देगा। अगर भारत के साथ में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना की ये प्लानिंग बहुत आगे की चल रही है, चाइना बहुत आगे का सोच करके आज निकल रहा है। दूसरी देखिए, हम पीओके वाले हिस्से में चाइना इन्वॉल्व हो चुका, क्यों हुआ? क्योंकि चाइना को पता था कि अगर हम तिब्बत वाले हिस्से में बोलेंगे या अक्साई चीन वाले हिस्से में बोलेंगे तो वो पीओके को हमेशा अपना बना करके रहेगा। हम शुरू से कहते आए पीओके से आप सीपेक मत निकालिए, क्योंकि पीओके हमारा हिस्सा है, हम कभी भी पीओके ले लेंगे। लेकिन चाइना को पता है अगर हम पीओके ले लिए तो चाइना के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर भारत तिब्बत वाले हिस्से में खुल करके बोलेगा, अक्साई चीन वाले हिस्से में खुल करके बोलेगा। अभी भारत रुका हुआ है पीओके के मामले में क्योंकि सीपेक निकाल रखा, इसीलिए हम हमेशा बोलते आए हैं कि तुम सीपेक मत निकालो, लेकिन चाइना इस चीज को मानता नहीं है। अब चाइना की रेखाएं कहां से डिसाइड है भारत के साथ में? एक चीज बता दूं मैं, भारत के साथ में अभी फिलहाल की हालत में चाइना और भारत के बीच में कोई एक्चुअल लाइन ही नहीं है। ये कहता है एक्चुअल लाइन, लेकिन ये एक्चुअल लाइन नहीं है, हमारी लाइन यहाँ से है, ये एक्चुअल लाइन वो कह रहा है। उससे क्या होता है देखिए, 1865 में एक सिविल सेवक हुआ करते थे, उनके द्वारा एक लाइन खींची गई जिसे बोलते जॉनसन लाइन, ये वाली यहाँ से, यानी कि जो अक्साई चीन है वो भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया है। भारत यही रेखा मानता है, चाइना ये रेखा नहीं मानता। चाइना क्या है, एक मैकडोनल्ड हुआ करता था, उसके द्वारा ये लाइन खींची गई थी, ये जिसे एलएसी कहा जाता है। चाइना ये रेखा मानता है, यानी कि अक्साई चीन सिंजियांग प्रोविंस का हिस्सा मानता है। अब भारत की रेखा को समझिए, ये है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको चाइना मानता है। और ये रही मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में, इसको चाइना नहीं मानता है। इसको मान लेता है क्यों? क्योंकि उसका फायदा हो रहा है इसमें, अक्साई चीन उसके हिस्से में आ गया। इसको नहीं मान रहा है क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश उसके हिस्से में नहीं आ रहा। मैकमोहन रेखा को वो मान ही नहीं रहा। उसका कहना है कि 1914 में जो पंचशील समझौता हुआ था, उस पंचशील समझौते के तहत ब्रिटिशर्स और तिब्बत वाले लोगों के बीच में हुआ था। अब चूंकि तिब्बत हमारा हिस्सा है, यानी कि चाइना का हिस्सा है, चाइना भी उसमें शामिल था उस समय पे, लेकिन चाइना ने साइन नहीं किए पंचशील समझौते के ऊपर। चाइना का कहना है कि अब हमारे साथ में डील होनी चाहिए, क्योंकि तिब्बत हमारा हिस्सा है, तो हमारे साथ में जो रेखा डिसाइड की जाएगी हम वही रेखा को मानेंगे। इसीलिए वो ये रेखा नहीं मानता है, मैकमोहन रेखा, और भारत के खिलाफ बोलता है कि हम अंदर तक पेट्रोलिंग करने के लिए आएंगे,
कोई हमें रोक नहीं सकता क्योंकि रेखा है ही नहीं यहाँ पे। इसीलिए वो यहाँ पे जो तिब्बत है उसकी फिफ्थ फिंगर बोलता है। अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को 2003 से उसने एक भारत का हिस्सा माना, वरना उससे पहले वो भारत का हिस्सा ही नहीं मानता था सिक्किम को। तो यहाँ पे भी भारत के खिलाफ बोलता था वो, यहाँ पे भी भारत के खिलाफ बोलता है वो। अब इसीलिए भारत ने सोच रखा है कि तिब्बत वाले मामले में भारत तिब्बत के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। अगर तिब्बत के लोग चाहते हैं तिब्बत को आजाद कराना, तो हम कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दलाई लामा भारत के अंदर बैठ करके सरकार चला रहे हैं, उसी तरह से सरकार चलती रहेगी। इसीलिए भारत ने नए दलाई लामा भी बनाए थे। चाइना नहीं चाहता था कि वो दलाई लामा बनाया जाए, लेकिन भारत बना रहा, भारत ने निर्वाचित किया। भारत का कहना है कि आप पीओके के मामले में बोलोगे, हम आपके खिलाफ बोलेंगे। यूएन के अंदर तक सवाल उठाए जा रहे हैं चाइना के खिलाफ कि चाइना कितना ज्यादा अत्याचार कर रहा है। इसीलिए तिब्बत वाले तो यूएन के अंदर सवाल उठा रहे हैं, भारत से भी कह रहे हैं कि आप भी यूएन के अंदर सवाल उठाओ चाइना के खिलाफ। तो भारत भी अब चाइना के खिलाफ बोलेगा तिब्बत के मामले में, तिब्बत के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। भारत को करना भी चाहिए तिब्बत का सपोर्ट, चाइना से डरना तो है ही नहीं। अब चाइना क्या करेगा, चाइना जो भी करना है चाइना ने कर लिया। उस समय पे हमारी ताकत इतनी नहीं थी, उस समय पे हम इतने मजबूत नहीं थे। लेकिन आज जो ये बांग्लादेश के साथ म्यांमार के साथ में इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, इधर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, हम भी नेकलेस ऑफ डायमंड बनाने में लगे हुए हैं। फिलीपींस, वियतनाम और जो इंडोनेशिया है उनको हथियार दे चुके हैं, ब्रह्मोस दे चुके हैं, पूरी तरह से तैयार है। कोई डरने की बात है नहीं चाइना से। तो अब देखते हैं चाइना के साथ में जो भारत का रिलेशन चल रहा है वो कितना ज्यादा चलता है, और क्या तिब्बत जो है वो आजाद हो पाता है। तिब्बत को फ्रीडम करवाना है, अब एक ही यही लक्ष्य है। अगर आपने तिब्बत को फ्रीडम करा लेगा तो चाइना के साथ में डिस्प्यूट ही खत्म हो जाएगा हमारा, खत्म। चाइना की बाउंड्री ही खत्म हो जाएगी भारत के साथ में, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। तो ये हम लगे हुए हैं, देखते हैं कहाँ तक ये जो डील है वो पहुंचती है, कहाँ तक ये प्लान सक्सेसफुल होता है। ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।